अब हम आपके साथ बात कर रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के बारे में, दैट इज फ्रॉम रिस्क एंगल। आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो तो वो या तो इक्विटी फंड्स में लगता है, या तो वो डेब्ट फंड में लगता है, या फिर बैलेंस में लगता है, राइट। अब क्या मीनिंग है ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जनरली जब हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी फंड्स, राइट। इक्विटी फंड्स में ही जनरली हम लोग जब हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं तो हम लोग बात करते हैं। बाकी डेब्ट फंड भी है, बैलेंस फंड भी है, एंड सो ऑन। सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी वैल्यू है, एंड सो ऑन। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि इक्विटी फंड्स को भी हमने बेसिकली और आगे बाइफरकेट किया है कि इक्विटी फंड में भी आपने सुना होगा सेक्टोरियल फंड, इंडेक्स फंड, फ्लैक्सी कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड, राइट। और जब हम बोलते हैं मल्टी कैप फंड, बेसिकली इन्वेस्टमेंट यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। जब तक आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को नहीं समझ लेते तब तक ये तीनों चीजें समझ में आने वाली नहीं है, राइट। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन फंड्स का मतलब क्या, मतलब ये क्या होता है, हम आपके साथ बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दिस, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन, जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक आप अपने पैसे को कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हो सकता है किसी के कहने पर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, मैंने कहा आपकी कैपेसिटी 10,000 रुपये महीने की है, आप उस समय किसी के कहने पर 10,000 इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब आप इन्वेस्ट करेंगे 500 रुपये महीना, 1,000 रुपये महीना, देखने के लिए कि क्या होता है। बट ये जो गेम है ये लंबे समय का गेम है। अगर आपने अपने बहुत बहुत कीमती 20 साल 25 साल सिर्फ देखने में लगा दिए तो 25 साल के बाद आपकी लाइफ में और 25 साल नहीं आने वाले, है ना। तो यहां पर जब तक आपको नॉलेज नहीं है तब तक इन्वेस्टमेंट करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत जरूरी है टाइम दें, कुछ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। डोंट थिंक कि वीडियो लंबा हो गया है, नहीं। वीडियो लंबा हो या छोटा हो, हमें नॉलेज चाहिए। अगर आप नॉलेज लेने वाले हैं तो ही ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज बेनिफिशियल नहीं है तो ठीक है, बहुत सारी वीडियोस हैं, छोटी वीडियो देखो और खुश रहो। देयर इज नो हार्ड एंड फॉर्म। आपको नहीं कहा जा रहा कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आपको कुछ नहीं कहा जा रहा। आपको कहा जा रहा है नॉलेज लेना है तो जरूर लास्ट तक देखो, दैट्स इट। हाँ जी, इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स के बारे में बात करते हैं उससे पहले हमें आपसे बात करनी है व्हाट वी मीन बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन। इससे हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले अगर हम आपसे ये बात करें कि व्हाट डू मीन बाय दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है दैट इज बेसिकली नंबर्स ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी आउटस्टैंडिंग इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। बड़ा सिंपल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलो, इसको हम लोग मार्केट कैप भी बोलते हैं, मार्केट कैप भी बोलते हैं। दैट इज नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक छोटा सा टूल निकाल रहे हैं, screener.in, राइट। अब screener.in पर आप किसी भी कंपनी का नाम डालेगा, यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी कंपनी। रिलायंस कंपनी जनरली हर बंदा पहले बोलता है, तो रिलायंस कंपनी का हमने डाला। तो अब आप देख पा रहे हैं दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मार्केट कैप लिखा हुआ है, दैट इज 1,60,000। आई थिंक विजिबल कम है थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट, आई विल शो यू। Yes, so you can see this 1,60,835. This is today's market cap. This is today's market cap. This is 16,08,350 crores, right? अब ये आया कैसे है? ये आया कैसा है?
सो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि आज की डेट का जो रिलायंस कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, वो मार्केट प्राइस क्या है। दिस इज 2378, दिस इज 2378, राइट। और इसके अलावा हम देखेंगे कि इस कंपनी के नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कोई बात नहीं, वी विल हैव अनदर टूल। हमने यहां पे लिखा रिलायंस, राइट। और इसमें कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। और सारी इंफॉर्मेशन में हमें क्या चाहिए, नंबर्स ऑफ शेयर, राइट। तो नंबर्स ऑफ शेयर्स के लिए हमने यहां पर फंडामेंटल्स पे क्लिक किया, मार्केट कैप गिवन है, राइट। और नीचे की तरफ आ गया है बेसिकली नंबर्स ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड, नंबर्स ऑफ शेयर्स इशूड, सब्सक्राइब इशूड, राइट। सो ये कितना आ गया आपके पास, दैट इज 676 CR, 676 CR। सो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज बेसिकली मार्केट कैप ऑफ द कंपनी, राइट। एंड जब जब ये मार्केट प्राइस पर शेयर चेंज होगा ऊपर या नीचे, तब तक ये मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हर कंपनी के लिए होता है। टीसीएस शेयर, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, छोटी से छोटी कंपनी अगर बीएससी एनईसी पर लिस्टेड है, 5000 प्लस कंपनी जो हैं वो बीएससी एनईसी पर लिस्टेड है, और सभी कंपनी का कोई ना कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा, राइट। अब ये बताया गया दैट ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये पूरी इंडिया की कंपनीज को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। फर्स्ट इज लार्ज कैप, सेकंड इज मिड कैप एंड द थर्ड इज स्मॉल कैप। बहुत बहुत जरूरी है, चाहे आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करो, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ दीज 3, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, राइट। अब ये लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में टॉप 100 शेयर्स में आती है। मींस पूरी इंडिया के जो भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो भी सबसे टॉप पर 100 होंगे ना, दैट इज बेसिकली लार्ज कैप। उसके बाद 101, अब पहली 100 तो लार्ज कैप में ट्रांसफर कर दिया, और 101 to 250 जो कंपनीज होंगे, दैट विल बी कवर्ड अंडर मिड कैप, राइट। और 251 ऑनवर्ड्स जितनी भी कंपनीज लिस्टेड होंगी एनएससी बीएससी पर, दैट विल बी कवर्ड अंडर स्मॉल कैप। मीन्स 5000 प्लस कंपनीज हैं, तो मिड कैप एंड लार्ज कैप जो है वो सिर्फ 350 कंपनीज हैं, राइट। अब आप कहोगे सर इससे बेनिफिट क्या, हमने कैटेगरी तो बना ली, तो इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बहुत बहुत है। आपको समझ में आएगा कि आप जब किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपके लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में रिस्क कितना है। हर एक टाइप की कंपनी में रिस्क जो है वो लेवल अलग अलग होता है। अगर आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके पास ज्यादा है, हाई है, तो आपको अलग तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग होना चाहिए। और इसको सीखने के लिए हमें ये लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का जो कैटेगराइजेशन है वो समझना जरूरी है। रिस्क यहीं पर छुपा हुआ है। सुनिएगा एक बात और ये जो टॉप 100 कंपनीज हैं जिनको हम लार्ज कैप कह रहे हैं, तो यहां पर यह भी कहा गया, एक ओवरऑल है
कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मोर देन इक्वल टू 20,000 होता है, मोर देन इक्वल टू 20,000। और मिड कैप कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 से 20,000 CR के बीच में जनरली होता है, राइट। और स्मॉल कैप नो डाउट लेस देन 5,000 CR। मतलब अगर आपको किसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर ये पता लगाना है कि वो कंपनी जो है वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो आप जो है इस वाली कैटेगरी के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब लार्ज कैप जो कंपनीज हैं, इससे रिस्क का क्या मतलब है, देखिए सुनिएगा समझिएगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि जो ये हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ के आसपास, राइट। सो इट्स अ बिग कंपनी और नॉट? यस, इट्स अ बिग कंपनी। अगर बिग कंपनीज हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, और ज्यादातर जो पब्लिक है वो हमेशा लार्ज कैप को पसंद करती है। तो ये मतलब जब ज्यादातर लोग लार्ज कैप को पसंद करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा लार्ज कैप दिखाना चाहूंगा कि लार्ज कैप कंपनीज जो है वो कौन कौन सी हैं, राइट। मैंने यहां पर गूगल पे डाल दिया लार्ज कैप स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन इन इंडिया, राइट। तो यहां पर मेरे पास आ गया है moneycontrol.com पर मैंने ये निकाला, and you will find out the names and the market capitalization of this kind of the companies, and you will have on the number 1 this is Reliance Industries, TCS, HDFC Bank, Infosys, ICICI Bank। मीन्स ये वो कंपनीज हैं ये जो ओवरऑल इंडिया में काम करती हैं, बहुत बड़े पैमाने पे काम करती हैं। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं कि आपकी डेली लाइफ में, रूटीन में इन कंपनीज का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमेशा रहता है। एशियन पेंट, अदानी ग्रीन, L&T, एवेन्यू सुपरमार्ट, ITC, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी, सारी की सारी वो कंपनीज हैं जो कि आप और मैं, हम सभी के सभी से रिलेट करती हैं। इनके प्रोडक्ट्स हम लोग जनरली यूज करते हैं। बजाज ऑटो, डाबर इंडिया, कोल इंडिया, DLF शेयर, श्री सीमेंट, गोदरेज कंज्यूमर एंड सो ऑन, एंड दीज आर द टॉप 100 कंपनीज। और आप इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है देखेंगे, यू विल सी दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन 16 लाख करोड़, almost 14 lakh crores, and then 8,24,000 crores HDFC बैंक एंड सो ऑन। और ये मैं बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं। सबसे लास्ट में ये L&T टेक्नोलॉजीज आ रहा है जिसका मार्केट कैप 48,000 करोड़ के आसपास है। सो दीज आर द लार्ज कैप कंपनीज। और इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, DII, म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने किया होता है। तो जनरली इसमें इस 100 कंपनीज में जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत हाई होती है। मीन्स अगर कोई एक बंदा जा रहा है पैसा छोड़कर, मतलब शेयर को बेचकर, तो दूसरा पर्सन तैयार होता है। लिक्विडिटी इज जनरली वेरी वेरी हाई। लिक्विडिटी इज वेरी वेरी हाई, राइट। और जब लिक्विडिटी हाई होती है, मतलब सोचो स्टॉक मार्केट कोई, अगर मैं कहूं कि एक थीम किस पर चलता है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर बेचने वाला मार्केट में आ रहा है और लेने वाला बहुत ज्यादा पैमाने पर मार्केट में अवेलेबल है, तो जो लिक्विडिटी अगर हाई होगी तो ऐसा होने पर जो प्राइस होगा वो डाउन नहीं होगा, या होगा तो बहुत बहुत कम होगा। आर यू गेटिंग दिस? देखो एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो कि बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है, और खरीदने वाले भी बहुत तादाद में अवेलेबल है और बेचने वाले भी बहुत तादाद में अवेलेबल है। तो ऐसे केस के अंदर जो प्राइस मूवमेंट है, प्राइस मूवमेंट वो लो होता है, लेस होता है। आर यू गेटिंग दिस? और इसी रीजन से जो रिस्क लेवल है, वो रिस्क लेवल ये लार्ज कैप स्टॉक के अंदर, लार्ज कैप मार्केट कैप वाले स्टॉक के अंदर रिस्क लेवल भी लो होता है। तो इसलिए
अगर आपके पास अच्छा रिस्क लेवल लो का मतलब ये नहीं कि मार्केट में का जो पूरा का आई मीन टू से वी मीन टू से हेयर कि इन तीनों कैटेगरी में से अगर मैं कहूं कि सबसे कम जो रिस्क है वो कहां पर है, दैट इज लार्ज कैप, क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी हमेशा हमेशा बनी रहती है, ज्यादा रहती है। मिड कैप में भी पब्लिक जो है रहती है और मिड कैप में भी बेसिकली इन्वेस्टर जो है वो एक्टिव रहता है, बट लार्ज कैप के कंपैरिजन में कम रहता है, राइट। तो मैं यहां पर कहूंगा कि प्राइस मूवमेंट होती है बट मोर देन लार्ज कैप, राइट। और रिस्क इज मिड। और अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटी है, 5,000 करोड़, यानी कि इसके नंबर्स और शेयर भी कम होंगे, और ऐसे केस के अंदर लिक्विडिटी जो है वो बहुत लो होती है, मींस कम लोग इसमें खरीदारी करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जो कि किसी एरिया में वर्क करती हैं या जिनका नाम कम लोगों ने सुना हुआ है। सोचो टॉप 100 एंड 150 250 कंपनीज को तो हमने अलग कर दिया, अब बाकी जितनी भी कंपनीज बच गई हैं वो छोटी छोटी कंपनीज बच गई हैं, राइट। तो वहां पर क्योंकि लोगों ने नाम कम सुना हुआ है, इसलिए लोग जो वहां पर खरीदारी और बिकवाली जो है वो कम करते हैं, तो लिक्विडिटी जो है वहां पर कम होती है, और लिक्विडिटी कम होने के कारण से जो प्राइस मूवमेंट वो बहुत ज्यादा है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? सर इसलिए क्योंकि खरीदने वाले अगर बहुत ज्यादा आ गए और सप्लायर नहीं है, मार्केट प्राइस फटाक से ऊपर चला जाएगा, और अगर बेचने वाले ज्यादा आ गए, स्टॉक प्राइस को बेचने वाले ज्यादा आ गए और खरीदार नहीं है, तो मार्केट प्राइस फटाक से नीचे आ जाएगा, बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, राइट। तो यहां पर प्राइस का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, और इसलिए देखा गया है कि यहां पर जो रिस्क का लेवल है वो भी बहुत ज्यादा है, दैट इज वेरी हाई। सो अगर आप स्मॉल कैप की बात करें, अगर आपने स्मॉल कैप का कोई शेयर परचेज किया हुआ है या फिर ऐसा म्यूचुअल फंड लिया हुआ है जो कि स्मॉल कैप से रिलेट करता है, तो जब भी मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप का शेयर एंड स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड हमेशा हमेशा ज्यादा गिरता है। मीन्स अगर मार्केट 10% गिरी तो ये 20% गिरेगा, 30% गिरेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। और अगर मार्केट ऊपर गई तो बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब बायर ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं तो प्राइस बहुत जल्दी ऊपर भी जाता है। तो यहां पर जो फ्लक्चुएशंस है प्राइस की वो बहुत हाई होती है, और प्राइस की फ्लक्चुएशन हाई होने पर जो मार्केट के होने के कारण से रिस्क लेवल भी ज्यादा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मार्केट से सेफ रहना चाहते हैं, मार्केट में जो है इजी मनी लेना चाहते हैं, ज्यादा लालच नहीं है बट फिर भी आपको कुछ रिटर्न अर्न करना है, अच्छा रिटर्न अर्न करना है, तो यू हैव टू गो विद लार्ज कैप। पर अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, देन गो विद स्मॉल कैप, एंड इफ यू आर इन द मिड देन मिड कैप, राइट। एंड स्मॉल कैप में नो डाउट बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर स्मॉल कैप ढूंढते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन का शेयर खरीदा, टाइटन का शेयर उनका बहुत 5 रुपए 6 रुपए का शेयर जो है 1200 रुपए हो गया, जब 1200 रुपए का 1200 क्या 2000 का शेयर हो गया, जब 6 रुपए का खरीदा था तो ये स्मॉल कैप था, फिर स्मॉल कैप से मिड कैप में आया, मिड कैप से अब वो लार्ज कैप हो गया है, राइट। बट अगर आपको एक भी ऐसा शेयर मिल जाए, पर जिंदगी निकल जाती है ऐसा शेयर ढूंढने में, और 100 में से कोई एक ही होता है जो कि आगे जाके बहुत बड़ा बन जाता है। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट किया है तो वहां पर भी रिस्क लेवल है। तो अगर मार्केट अगर डाउन जाती है 10% 20%, तो ये स्मॉल कैप जो है 50% 60% भी डाउन चला जाता है। सो यू हैव टू बी टेक केयर कि आप कहां पर कितना पैसा लगा रहे हैं। अगर आप लार्ज कैप में लगा रहे हैं
तो आपके जो प्राइस की मूवमेंट है वो कम होगी, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आपका पैसा भी थोड़ा कम नीचे जाएगा। अगर स्मॉल कैप में जा रहे हैं तो प्राइस की मूवमेंट भी आपको ज्यादा झेलनी पड़ेगी। मीन्स यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, योर माइंड, कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कहां पर किस तरह से वर्क कर रहा है। राइट, माइंड गेम है सर, इक्विटी मार्केट इज नथिंग बट द माइंड गेम। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे थे इक्विटी फंड्स के बारे में। हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होता है। और इन्वेस्टमेंट आप देखते होंगे, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड जो है वो लार्ज कैप है। अब आपको हमेशा याद रहेगा, आपको पता रहेगा कि लार्ज कैप का मतलब क्या होता है। जब हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड इज ऑफ लार्ज कैप, राइट, तो लार्ज कैप का मतलब है कि ये म्यूचुअल फंड टॉप 100 कंपनीज में से ही इन्वेस्ट करेगा, इसके अलावा टॉप 100 के अलावा वो कहीं नहीं जाएगा, कहीं और इन्वेस्ट नहीं करेगा। दिस इज द म्यूचुअल फंड इज ऑफ लार्ज कैप। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपने पक्का सुना होगा। आपने मिड कैप म्यूचुअल फंड भी सुना होगा, पक्का सुना होगा सर। और मिड कैप म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है कि यहां पर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो 150 कंपनीज में है। लार्ज कैप को छोड़ दो, स्मॉल कैप को छोड़ दो, रिमेनिंग जो 150 कंपनीज हैं वहां पर, उसमें से कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में पैसा म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। एंड आपने जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी सुने होंगे। और अगर स्मॉल कैप, देखो म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड है, बट वो म्यूचुअल फंड कहां पर इन्वेस्ट करेगा वो म्यूचुअल फंड के नाम से ही मालूम चल जाएगा। सो व्हाई सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड, यू मस्ट नो वेयर योर मनी इज गोइंग, व्हाट इज द रिस्क इन दिस, आपको इसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। राइट, सो जब हम बोलते हैं दैट इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन द market capitalization, so we have basically 3 kind of the investment, that is large cap mutual fund, mid cap mutual fund and small cap mutual funds. I think clear? Yes, fine, good. After that हमने कहा इक्विटी फंड्स को हम लोग और 3 कैटेगरी में बांट दिया है। वन इज सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड का मतलब है कि हम एक किसी ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। पर्टिकुलर सेक्टर का मतलब क्या है कि आपने कहा एक रियल एस्टेट सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर से जो कंपनीज बिलोंग करेंगे वो कौन सी होंगी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबराय रियल्टीज, इसके अलावा डीएलएफ, आपने इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट। तो यहां पर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं तो वो ही हमारे इसमें जाएंगे। राइट, इसके अलावा मैंने कहा कि एक फंड है जो कि बैंकिंग फंड है। बैंकिंग फंड तो नाम से मालूम चल रहा है, बैंकिंग फंड का मतलब हुआ कि ये फंड सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो कि बैंक से रिलेट करती है। तो चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो एंड एसबीआई बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, XYZ, बहुत सारे नाम आपको भी मालूम है। राइट, सेक्टोरियल फंड का मतलब हुआ कि ये पर्टिकुलर उस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है। मैंने कहा ये ऑटो फंड है। राइट, तो ऑटो वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, टाटा मोटर, मारुति एंड अशोक लेलैंड, XYZ। राइट, बट थिंग इज कि जब हम बात करते हैं सेक्टोरियल फंड की तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन से सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करना है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा रिस्क छुपा हुआ है। तो अगर आप सेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये सेक्टर मुझे सिलेक्ट करना है, लाइक आपने बैंकिंग सिलेक्ट कर लिया, तो अगर आपने बैंकिंग सिलेक्ट कर लिया तो यूं आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर अब आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर में जो है आगे ग्रो करने वाला है। मतलब आपको जो है एक एक्सपर्ट होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर कब कहां पर परफॉर्म करेगा, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो सेक्टर फंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। बट माई हेयर क्वेश्चन इज, if you are really an expert to identify the sector कि आप आने वाले समय में कौन सा सेक्टर चलने वाला है, तो आप म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? आप तो स्टॉक उठा लेंगे, है ना। तो जनरली आई वुड सजेस्ट कि सेक्टोरियल फंड जो है
एक्सपर्ट्स के लिए हैं। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा अगर आपको कोई सेक्टोरियल फंड के बारे में बताए कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो, तो यू हैव टू बी अवेयर कि यार ये सेक्टर जो है वो बता तो रहा है, क्या वो वाकई में परफॉर्म करेगा। इफ यू बिलीव ऑन द एक्सपर्ट जो भी आप जिससे सलाह ले रहे हैं तो ही आप जाएं, अदरवाइज मेरी सजेशन के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड में सेक्टर में जाने से पहले 10 बार 100 बार सोचें। राइट, वेरी ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द म्यूचुअल फंड इज द इंडेक्स फंड। जब हम बात करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में, तो इंडेक्स शायद आपको याद होगा, हमने इसके बारे में हम आपके साथ अलग से भी बात करेंगे, पर फिर भी यहां पर छोटी सी बात, इंडेक्स फंड। देखो अभी फिलहाल हमने कहा हमारे पास 2 इंडेक्स हैं, लेट अस से निफ्टी, सेंसेक्स। और निफ्टी के अंदर जो टोटल कुल मिला के कंपनीज हैं वो कितनी हैं, कुल मिला के इसमें कंपनीज हैं 50। और जो ये 50 कंपनीज हैं, ये 50 कंपनीज सिर्फ और सिर्फ किसी एक सेक्टर से रिलेट नहीं करती, ये रिलेट करती हैं आईटी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, इसके अलावा बाकी जितने भी सेक्टर्स मार्केट में अवेलेबल है उनका एक मिक्सचर है। राइट, मैंने यहां पर निफ्टी 50 कंपनीज निकाल दिया, निफ्टी 50 companies and sectors. So we have something for you. देखो आपके पास अब निफ्टी 50 की कंपनीज भी हैं, साथ ही साथ उसकी इंडस्ट्री भी गिवन है। अदानी पोर्ट्स में मिसलेनियस लिखा हुआ है, एशियन पेंट से रिलेटेड है, एक्सिस बैंक बैंकिंग से रिलेटेड है, ऑटो से रिलेटेड है, बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस से रिलेटेड है, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम से रिलेटेड है, एनर्जी सेक्टर भी है, फूड बेवरेज भी है, फार्मा माइनिंग, फार्मा, ऑटो, टेक्सटाइल। तो इट इज ए बेसिकली बंच ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। सीमेंट भी है, केमिकल भी है, ऑटो भी है, फूड बेवरेज भी है, एंड सो ऑन। तो 50 कंपनीज जो बनाई गई है एनएससी के द्वारा निफ्टी के अंदर, उसमें जो है डिफरेंट सेक्टर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। सो हमारे पास मार्केट में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं जो कि इस तरह की 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कि निफ्टी से बिलोंग करते हैं। जो निफ्टी का रिटर्न होता है वही इन म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न होता है। और ऐसे म्यूचुअल फंड्स में जनरली एक्सपेंस रेशियो भी हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज यहां पर फंड मैनेजर को अपने आप से नई सिलेक्शन नहीं करनी। यहां पर निफ्टी में जो कंपनीज हैं उन्हीं को ही ट्रैक करना है, उन्हीं ही कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हुए बनाया जाता है तो यहां पर हम बोलते हैं दैट इज इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड डजंट मीन कि ये निफ्टी से ही रिलेट होगा, हो सकता है कि इंडेक्स फंड जो है वो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है कि वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है वो पीएसयू बैंक से रिलेटेड हो, बट जो वो सेक्टर से रिलेट होगा उस सेक्टर की सभी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेगा। मींस यहां पर फंड मैनेजर अपने आप से कोई नई कंपनीज सिलेक्ट नहीं करते, सभी कंपनीज में पैसा लगाते हैं एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द इंडेक्स। राइट, सो यहां पर हमने आपको ये बताया। हालांकि इंडेक्स रिलेटेड हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको म्यूचुअल फंड में कहां पर इन्वेस्ट करना है तो यू हैव टू गो विद द इंडेक्स फंड, दैट्स इट। बट दिस इज नॉट ए रिकमेंडेशन बिकॉज आई एम नॉट ए पर्सन, आई एम जस्ट ए वीडियो जो कि एक एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसके बाद एक है फ्लैक्सी कैप फंड यानी कि मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में क्या होता है या फ्लैक्सी कैप फंड में क्या होता है, आपने देखा होगा, ये भी आपने कई बार सुना होगा। फ्लैक्सी कैप फंड में म्यूचुअल फंड हाउस जो है इन तीनों के मिक्स में अपने अमाउंट को इन्वेस्ट करता है। मीन्स कुछ पैसा लार्ज कैप में, कुछ पैसा मिड कैप में, कुछ पैसा स्मॉल कैप में। तो इन तीनों का जो मिक्स बनता है दैट विल बी कवर्ड अंडर द फ्लैक्सी कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड। राइट, सो यहां पर मेरा पर्पस था कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट करें, किसी भी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करें, दैट डजंट मैटर। माय हियर एम इज टू एजुकेट यू टू नो
कि भैया आप जो पैसा लगा रहे हो, जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इन्वेस्ट कहां कर रहे हो, आपका रिस्क जो है वो कितना है। आप वीडियो को शेयर नहीं करें, लाइक ना करें, कुछ ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ले, मतलब एजुकेट हो, आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपका एक वेल्थ अब बहुत अच्छा जनरेट हो, लंबे समय के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहें। यही शुभकामनाएं मेरी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।